बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल हाउस में मुलाकात। जॉइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इस हवाले से बना दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद होगी, जबकि इस हवाले से जॉइंट ऑपोजिशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी में मुस्लिम लीग की तरफ से एहसन इकबाल साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान मरियम औरंगज़ेब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कंवर साहब हैं, शरी रहमान साहिबा हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, नैयर बुखारी साहब हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। इन हालात में ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इसके लिए इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनकाद करेंगे। एहसन इकबाल ने फैटफ कानून को काला कानून करार दिया। वहीं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ अवाम के सामने आ चुका है। ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। सो इससे जान छुड़ानी है, जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना, तो जान छुड़ाने का और तो कोई तरीका नहीं होता। तो उसकी गुजारिश ये है कि नैब हो या कोई और इदारा, हम तो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे हैं। मार्शल लॉ सदर जो थे वो बड़े तगड़े थे, वो वर्दी वाले सदर थे, वो किसी आइन और कानून को नहीं मानते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की अहम मुलाकात हुई। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक टेलीफोन करके सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से हिदायत लेते रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दरमियान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समेत अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के वफ्द टेलीफोन पर सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ के साथ बार बार राब्ता करते रहे और उनसे रहनुमाई हासिल करते रहे। ज्वाइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबरान के नाम भी शहबाज शरीफ की मुशावरत से फाइनल हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान राबिते पर तबसरा। कहते हैं शहबाज शरीफ की सियासत खत और बयानबाजी तक रह गई है। एपीसी को जितना गैर मुत्तहिदा अपोजिशन ने बदनाम किया है शायद ही किसी और ने किया हो। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी से गुजारिश है कि कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जिदोजहद में हुकूमत का साथ दें। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया था। लेकिन ख्वाजा बरादरान की इस्तिकामत और अज़्म काबिल तारीफ है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में आटे की फ्राहमी मामूल पर नहीं आ सकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे के 20 किलो के थैले तलब के मुताबिक फराहम ना हो सके। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं किया जा सका। हुकूमत की जानिब से 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो के थैले की बजाय 25 किलो का थैला 1380 रुपए में फराहम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जहाँ आटा दस्तयाब है वहाँ 25 किलो का थैला फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत जायद है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के साथ साथ चीनी की भी किल्लत का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस जगह फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें अवेल होनी चाहिए, उस पर ज़रा ये नोटिस लें। भाजी क्या करें अब,
हुकूमत जो कर रही है उनको पता ही है अवाम के साथ क्या हो रहा है, तो कहाँ जाएँ उधर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स को 17,000 टन गंदम फराहम कर रही है। ईद उल अजहा से कबल शहर में मुनाफाखोरों की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। महंगाई हो गई है जी बहुत, गरीब आदमी भी बड़ा मुश्किल हो गया। अभी मैं 120 रुपये किलो शिमला मिर्च लेकर आया, तो क्या इंसान करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। ये तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे। हर चीज़ तो महंगी हुई है, आलू, टमाटर, अदरक, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वही आसमान को छू रहा है। तो प्लीज़ इस महंगाई को गरीब बंदे को जो है। और उधर शहर के सराफा बाजार और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 1,900 रुपए का इजाफा देखा गया है। रवां कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सोमवार के रोज 1,900 रुपए बढ़कर सोने की कीमतें मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,11,900 रुपए पर पहुंच गयी, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 1,02,217 रुपए का रहा। इस तरह 21 कैरेट फी तोला सोना 97,575 रुपए का रहा। ज्वेलर्स ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सतह पर स्टॉक एक्सचेंज और तेल समेत दीगर शोबों में तिजारत तनज़्ज़ुली का शिकार है। सरमायाकार सोने की तिजारत को ज्यादा महफूज तस्वर करते हुए सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। बैन अवी सतह पे जो इन्वेस्टर वो अपने आप को गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना अपने आप को फुल सिक्योर फील कर रहा है, जिस वजह से आके इसकी डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड की कीमत उसके हिसाब से बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो इफेक्ट, वो सबसे बड़ा ये इफेक्ट है कि इस वक्त हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान में साइलेंट किस्म की डिवैल्यूएशन हो रही है, उस डिवैल्यूएशन की वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो डॉलर और गोल्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। डॉलर की परवाज जारी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में ₹1.50 महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 30 पैसे की सतह पर बंद हुआ। तो लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में जल थल एक हुआ तो मुख्तलिफ नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर पर अब्रे करम हुआ मेहरबान, गर्मी की हो गई छुट्टी, बादल आए और छा गए। फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे शहर में जल थल हो गया। पहले हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश में बदल गई। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई भी कर दी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मॉनसून का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। जबकि शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हुकूमत समेत महकमों की छुपी कारकर्दगी को ओपन कर दिया है। चंद घंटों की तूफानी बारिश से जहां सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी हैं, वहीं लेस्को जिले इंतजामिया समेत दीगर इदारों के इंतजामात को भी खुशो खाक की तरह बहा दिया गया है। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने हुकूमत के तमाम दावों को मलियामेट कर दिया। बारिश के बायस लेस्को के 100 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से जोहर टाउन टाउनशिप, कोट लखपत, शादमान, अचरा, कैनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड और मुल्हिका इलाके घंटों तारीकी में डूबे रहे। दूसरी जानिब मानसून की मूसलाधार बारिश के बाद बादामी बाग लारी अड्डा के नॉन एसी स्टैंड नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लारी अड्डा इंतजामिया और वासा की मशीनरी भी निकासी आब के लिए बेबस हो गई। तूफानी बारिश ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के वादों का भी पोल खोल दिया। निकासी आब का मंसूबा शुरू न होने से नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूब गया। वाज़ेह रहे कि सूबाई हुकूमत ने 2018 में नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीवरेज मंसूबा बनाने का ऐलान किया था, जो पूरा न हो सका। शहर में बारिश के बाद ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम हो गया। रिंग रिंग कर चलने वाली गाड़ियों ने मिनटों का सफर घंटों तवील कर दिया। मॉनसून की तूफानी बारिश ने शहर की मवेशी मंडियों के तक निशान मिटा दिए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से लगाए गए शामियाने उखड़ चुके हैं, जबकि लाइट्स टावर भी जमीन बोस हो चुके हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहर के 12 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गयी। ताहम तूफानी बारिश ने मवेशियों के लिए लगाए गए आरजी कैंप उखाड़ दिए और लाइट्स टावर भी जमीन बोस हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से व्यापारियों और मवेशियों के लिए किए गए तमाम इंतजाम सफाई हस्ती से ही मिट गए। इस मौका पर कोविड-19 कैंप, हेल्थ कैंप, वेटरनरी, लाइव स्टॉक डिस्पेंसरी भी
तेज रफ्तार आंधी की नजर हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से पाइन एवेन्यू, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, काचा, डिफेंस, सगिया, लखोडेर, वागा समेत दीगर इलाकों में मवेशी मंडी में MCL के मरकजी कैंप ऑफिस भी उखड़ गए। मवेशी मंडियों में पब्लिक वॉशरूम, सिक्योरिटी, लाइटिंग, जानवरों की खुरलियां, पानी के टैंक तक उखड़ गए। सारे खेमे गिरे हुए हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरीके लगाना चाहिए। जो जानवर पी जाते वो बीमार हो जाते, काफी जानवर बीमार हो चुके हैं अभी। एक अंदाजे के मुताबिक तूफानी बारिश की वजह से जिले इंतजामिया को शदीद माली नुकसान हुआ है। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुहारी कहते हैं मवेशी मंडियों को दोबारा हंगामी बुनियादों पर फाल कर रहे हैं। बारिश के बायस जमा होने वाले पानी से मवेशी मंडियों में मौजूद व्यापारियों को बैठने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन राना अयाज के साथ वकार गुमन, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ हुआ है। मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। उदास चेहरे और हर वक्त मौत के साए तले बसेरा करते ये मखदूश इमारतों के मकीन हैं। कहते हैं गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हैं। छत की नेमत छिन जाने के बावजूद कहीं नहीं जा सकते। किसी टाइम भी गिर सकती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई जंजला वगैरह आ गए, आपको पता आते हैं। किसी टाइम भी कोई ऐसा वैसा हादसा हो गया या वैसे गिर गई, तूफान आ गया, कोई भी मामला तो हो गया तो ये काम हो जाएगा इसका। तो हुकूमत को चाहिए ये जगह पड़ी है, इसको कारनामत में लाएं और इसका कुछ ना कुछ किया जाए, बराए मेहरबानी। दाता गंजबख्श जोन में 145 मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 64 मखदूश इमारतों को मस्मार कर दिया गया, जबकि 59 इमारतों की बहाली दरकार है। शालामार जोन में 10 खतरनाक इमारतों में से एक मस्मार, जबकि 4 मजीद इमारतों को भी मस्मार करना जरूरी है। अजीज भट्टी जोन में 62 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 15 मस्मार की गयी, जबकि 15 की बहाली दरकार है। इसी तरह समनाबाद जोन में 6 और रावी जोन में 8 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। अल्लामा इकबाल जोन में 20 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 4 इमारतों को मस्मार किया गया, जबकि 14 इमारतों की तज़ीनो आराइश कर दी गई। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त का इश्तिहार अखबार में जारी किया जा रहा है, जबकि इमारतें खाली कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शहर की मखदूश इमारतों की निशानदेही हर साल की तरह इस साल भी मानसून में कर दी गई, लेकिन सरकारी इदारे और इंतजामिया उस वक्त हरकत में आती है जब कोई बड़ा हादसा रूनुमा होता है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि कबल अज़ वक्त शहरियों की ज़िंदगी को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बुज़दार सरकार का यूटर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा रवा बजट में ड्रॉप कर दिया गया। गुज़िश्ता माली साल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 4 अरब का मंसूबा शामिल था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ की इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया था। रवा माली साल के बजट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मंसूबा शामिल ही नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मंसूबा रवा बजट में ड्रॉप कर दिया गया है। गुज़श्ता माली साल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 4 अरब का मंसूबा शामिल था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ की इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया था। रवा माली साल के बजट में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा शामिल ही नहीं किया गया है। वज़ीर-ए-आला के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई है। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। हेलीकॉप्टर में कॉकपिट की तब्दीली पर 52 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट की तब्दीली पर 2 करोड़ 26 लाख अखराजात आएंगे। एविएशन हुकाम ने महकमा SNGAD से राब्ता किया था। वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर के 2 आलात अमरीका से तब्दील किए जाएंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है वज़ीर आला की ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई है। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। हेलीकॉप्टर में कॉकपिट की तब्दीली पर 52 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट की तब्दीली पर 2 करोड़ 26 लाख अखराजात आएंगे। और अभी आपको बताएं, LWMC की जानिब से ईद उल अजहा का स्ट्राइक प्लान तैयार जारी है। यूनियन काउंसिल की सतह पर 119 वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन और 293 ईद कैंपसेस का कयाम अमल में लाया जाएगा। प्लान के मुताबिक शहर भर की जामिया मसाजिद, ईदगाहों पर सफाई के खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। चांद रात को शहर के अहम मकामात और मार्केटों में खसूसी
जीरो वेस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। ईद के तीनों दिन मजमूई तौर पर 3400 पिकअप्स की मदद से आलाइशों की मौसर कलेक्शन और डंप साइट पर ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाया जाएगा। जानवरों की आलाइशों को मौसर अंदाज में तल्फ करने के लिए 17 लाख से जायद वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। तर्जुमान LWMC के मुताबिक शहरियों में सफाई आगाही के लिए 9 टाउनों में 18 मॉडल कैंपों का कयाम अमल में लाया जाएगा, जबकि शहर में 5 आरजी डंपिंग साइट बनाई जाएंगी। तर्जुमान LWMC के मुताबिक अलबुराक और ओस पार्क के 750 गाड़ियां शहर में ऑपरेशनल होंगी। तमाम अफसरान और 10,000 सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। चेयरमैन LWMC का कहना है कि शहरियों की शिकायत पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। MD असलम राव का कहना है कि 10,000 वर्कर्स को खाने के 3 रोज के लिए फी वर्कर 1200 रुपए मौका पर अदा किए जाएंगे। और कमिश्नर लाहौर के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद कासी मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम को तब्दील किए जाने के बाद कमिश्नर लाहौर के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ गए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद आमिर जान और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फकार अहमद घुमन कमिश्नर लाहौर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। महकमा F&GAD ने कमिश्नर लाहौर की तैनाती के लिए काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब चंद रोज में कमिश्नर लाहौर की तैनाती की मंजूरी देंगे। पंजाब हुकूमत ने 7 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी है और तरक्कियों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मेंबर पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल खालिद शेख को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। सेक्रेटरी रेगुलेशन अहमद अली कंबो और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन सैयद जावेद इकबाल बुखारी को भी ग्रेड 21 में प्रमोट कर दिया गया है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुमताज हुसैन जाहिद और मेंबर सेटलमेंट अली जफर को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई, जबकि वसीम रजा जाफरी को ग्रेड 21 में तरक्की देकर मेंबर वजीर आला मुआयना टीम मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी सूबाई मोहतसब एजाज अहमद को भी ग्रेड 21 में तरक्की देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब स्टेट गेस्ट में 10 मंजिला 5 स्टार होटल की तामीर का मंसूबा एतराज़ात की जद में आ चुका है। हुकूमती कमेटी ने कैनाल रोड पर 10 मंजिला 5 स्टार होटल की तामीर पर एतराज़ात उठा दिए हैं। कमेटी का कहना है कि LDA नए कवानीन के मुताबिक कैनाल रोड पर कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी है। विफाक की जानिब से प्लान बनाया गया था कि मॉल रोड पर वाक़ स्टेट गेस्ट हाउस की तज़ीनो आराइश और 10 मंजिला 5 स्टार होटल तामीर किया जाए। इस मनसूबे की मंजूरी और कागजी कार्रवाई के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की जानिब से कुछ एतराज़ात आयद किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि नए कवानीन के मुताबिक विफाकी हुकूमत स्टेट गेस्ट हाउसेज में 5 स्टार होटल तामीर नहीं कर सकती। कमेटी की जानिब से LDA के नए कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मनसूबे पर नजरसानी की हिदायत की गई हैं। कमेटी ने मौजूदा स्टेट गेस्ट की इमारत की तज़ीनो आराइश पर तरजीह दी है। लाहौर समेत पंजाब की जेलों में इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए ना वार्ड्स ना मेडिकल अमला मौजूद है, जबकि कैदियों की हंगामा आराई रोकने के लिए ना आंसू गैस शेल हैं, ना ही रबड़ की गोलियां, जबकि एंटी रॉयड किट्स भी ना होने के बराबर हैं। वज़ीर आला पंजाब के 8 जेलों के दौरे बेसूद साबित हो रहे हैं और जेलों की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। ज्यादातर अमूर मुखैर हजरात से पैसे वसूल करने के लिए निपटाए जा रहे हैं। पंजाब भर की जेलों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए नाकाफी इंतजाम किए गए। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए वार्डर्स जेल की फ्रंट लाइन फोर्स है, लेकिन 16,000 की मंजूर शुदा तादाद में से 5200 सीटें खाली है, जबकि 10,800 वार्डर्स 47,000 कैदियों के हामिल 41 जेलों पर 3 शिफ्टों में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। अगर जेल अस्पतालों की बात की जाए तो तमाम जेलों में 70% मेडिकल अमले की कमी का सामना है। कैदियों की हंगामा आराई की सूरत में आंसू गैस शेल 15 साल कबल खरीदे गए थे, जो कि जायदुल मियाद हो चुके हैं, जबकि बार बार दरखास्तों के बावजूद खरीदारी मुमकिन नहीं हुई। रबड़ की गोलियां, ना ही लेजर राड समेत कोई दीगर अहम हथियार मौजूद नहीं है। हुकूमती दावों के बावजूद आज भी जेलों में सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डंडे और इक्का दुक्का एंटी राइड्स किट्स मौजूद हैं। इसीलिए ऐसी सूरत हाल को निपटने के लिए पुलिस की फौरी मदद तलब की जाती है। अली साही, सिटी 40। पंजाब हुकूमत का यू टर्न पे यू टर्न, कभी नफरी लगाओ कभी नफरी हटाओ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। 1 साल पहले जिन नाकों पर नफरी हटाने के अहकाम दिए गए थे, अब दोबारा उन्हें नाकों पर नफरी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। शहर में जराइम पेशा अफराद के दाखिले और इनखला को कैसे रोकना है, पॉलिसी न बन सकी। पंजाब हुकूमत ने 1 साल कबल शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से पुलिस नाके खत्म कराए, लेकिन अब दोबारा 13 नाके फाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये है कि लाहौर के अभी 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर सेफ सिटी के कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। वो कैमरा कवर्ड चेकिंग पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं।
اس کے علاوہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سب کے لیے کیمراز کی اور باقی جو الائن سیٹ اپ ہے اس کی انسٹالیشن کے لیے وہ گورنمنٹ کو موو کیا ہوا تھا، اس کی منظوری ہو کے آ گئی ہے. تو ٹوٹلی اب ہم 6 سے انکریز کر کے 14 پوائنٹس پہ چلے جائیں گے. تو 14 پوائنٹس پہ پھر ہم سبسیکوینٹلی آنے والے دنوں میں ہم اس کی سرویلنس کر سکیں گے. تمام ناکوں پر سیف سٹی کے کیمرے بھی لگانے کی ہدایت کی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی اور موٹر سائیکل چوری ہونے کے فوراً بعد اب سیف سٹی سے گرے لسٹ میں شامل کر دے گی، جس کی ناکوں پر بھی اطلاع ہوگی. ابھی 15 کی کال کی بیس کے اوپر جب وہ ویریفائی پولیس لوکل کر دیتی ہے ودن منٹس کہ جی واقعی چوری ہوگی، تو سیف سٹی اس کو اپنی گرے لسٹ میں ڈال دیتی ہے کہ جی یہ مشکوک گاڑی ہے، یہ جہاں ملے اس کو روکیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ناکوں پہ بھی کنوے ہو جاتا ہے، جتنے بھی پیٹرولنگ یونٹس ہوتے ہیں لاہور کے ان کو کنوے ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی ہمیں جو ہے نا اس کو گاڑی کو ٹریس کرنے میں مدد ملتی ہے. شہر میں اس وقت 6 ناکوں پر پولیس کی نفری تعینات ہے، جبکہ 7 مزید داخلی اور خارجی راستے مانیٹر کیے جائیں گے. لیکن ابھی بھی شہر میں 45 چھوٹے بڑے راستے ایسے ہیں جن کی مدد سے داخل یا شہر سے باہر جایا جا سکتا ہے. عرفان ملک، سٹی فورٹ 2. محکمہ ہائر ایجوکیشن 15 سپتمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے تیار ہے. یونیورسٹیز اور کالجز کھولنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اجازت بھی مانگ لی گئی ہے. وفاقی حکومت کے زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں 15 ستمبر سے کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے پیش نظر محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز اور یونیورسٹیز کھولنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اجازت کے لیے باقاعدہ سمری بھیج دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق کالجز اور یونیورسٹیز میں مرحلہ وار کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں BS MPhil اور PhD فائنل سیمسٹر کے طلباء کو بلایا جائے گا. حالات بہتر رہنے پر تمام ریگولر کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. اس مقصد کے لیے تمام کالجز کے پرنسپل اور جامعات کے وائس چانسلرز کو SOPs کے تحت انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سمری میں درخواست کی گئی ہے کہ NCOC کے فیصلے کے مطابق تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے. محکمہ صحت کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. مویشی منڈی میں انتظامی عملہ بیوپاریوں سے ناجائز پیسے بٹورنے میں مصروف ہے. رشوت نہ دینے والوں کا سامان اٹھا لیا جاتا ہے. بیوپاریوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے. انتظامی عملہ بیوپاریوں ٹھیلے والوں سے سرعام رشوت لینے لگا ہے. بیوپاریوں سے پیسے پکڑنے کی فوٹیج سٹی فورٹ 2 کو موصول ہو چکی ہے. راوی ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن کا عملہ سگیم مویشی منڈی میں تعینات ہے. 3 فلور مل سے اینٹی کرپشن لاہور ریجن A کی ٹیم نے 74 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی ہے. اینٹی کرپشن نے 7 فلور مل کی 3 کروڑ 55 لاکھ روپے کی بے ضابطگیوں کا سراغ لگایا تھا. تاحال 2 کروڑ 54 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے. اپوزیشن کا حکومت کے خلاف وکٹ. حکومت نے بھی اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں. گورنر ہاؤس میں پنجاب کے 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی. اپوزیشن کے حکومت مخالف عزائم کو کامیاب نہ ہونے دینے کا عزم کیا گیا ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی حکمت عملی کا جواب دینے کے لیے پنجاب کے بڑوں نے بھی سر جوڑ لیے ہیں. گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی. ملاقات میں سیاسی اور حکومت سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی. ملاقات میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اتفاق کیا گیا کہ اپوزیشن احتجاج اور انتشار کی سیاست کی بجائے عام انتخابات کا انتظار کرے. ملاقات میں اس بات کا عزم کیا گیا کہ عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا. انتشار اور مایوسی پھیلانے والے عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے میں ترقی، خوشحالی اور عوام کو ریلیف یقینی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. ملاقات میں گورنر پنجاب نے انسداد کرونا کے لیے مؤثر اقدامات کو سراہتے ہوئے عید، محرم اور مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی حکمت عملی طے کی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلیا میں شیڈیول ICC مینز T20 ورلڈ کپ ملتوی کر دیا ہے. 2021 اور 22 میں مسلسل 2 سال ورلڈ T20 ٹورنامنٹس ہوں گے، جبکہ ورلڈ کپ 2023 6 ماہ آگے کر دیا گیا ہے. ICC ویڈیو لنک اجلاس میں ورلڈ T20 ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں ICC مینز کے اگلے ایونٹس کے لیے ونڈوز پر 2 طرفہ کرکٹ کی بحالی کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اجلاس میں اتفاق رائے سے ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ اکتوبر نومبر 2023 میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں آئندہ 3 سالوں میں کرکٹ بحالی کے بہترین مواقع فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.